हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? सो स्टूडेंट्स, हम लोग बात कर रहे हैं रिएक्शन मैकेनिज्म में। तो बड़े ही सिस्टमैटिक वे से हमने अभी तक क्या देखा हुआ है। देखो, सबसे पहले हमने जीओसी 1 कंप्लीट किया। अब हम जो बात कर रहे हैं वो जीओसी 2 पे बात कर रहे हैं। जीओसी 2 में हमने स्टार्ट किया कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी से, है ना। विच आर द फैक्टर्स विच डिसाइड द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। वहां पर हमने डांसिंग रेजोनेंस, एरोमेटिसिटी, मेसोमेरिक इफेक्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन, प्लस आई, माइनस एच, माइनस एम, एंटी एरोमेटिसिटी, बहुत सारे कंसेप्ट डिस्कशन किए। फिर हमने ये भी देखा स्टूडेंट कि कार्बोकैटायन इज द ओनली इंटरमीडिएट विच कैन रीअरेंज इटसेल्फ टू मोर स्टेबल फॉर्म। और हमने ये देखा कि कार्बोकैटायन अपने आप को 5 डिफरेंट तरीकों से रीअरेंज करता है। कैसे कैसे? हाइड्राइड शिफ्ट, फिनिल शिफ्ट, मिथिल शिफ्ट, रिंग कॉन्ट्रैक्शन, रिंग एक्सपेंशन, इजंट इट? ये सब देखने के बाद स्टूडेंट्स हम लोग गए कि विच आर द रिएक्शन विच इन्वॉल्व कार्बोकैटायन। तो वहां हमने सबसे पहले डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल पे बात किया, फिर हम पिनाकोलन रीअरेंजमेंट पे बात किया, और फिर उसके बाद स्टूडेंट इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन ऑफ अल्कीन पे काफी डिस्कशन हो गया, इजंट इट? टीसीपी, केसीपी के कंसेप्ट, बहुत सारे कंसेप्ट हमने कवर कर लिए। एक्चुअली देखा जाए तो ये सब कुछ मोस्ट ऑफ थिंग्स विल कम इधर इन अल्कोहल चैप्टर और अल्कीन चैप्टर, जो हम अभी कवर कर रहे हैं कार्बोकैटायन के केस में। इवन इन अल्कील हैलाइड इट विल कम। तो 3 चैप्टर्स को ये मोस्टली कवर करता है, इजंट इट? नाउ स्टूडेंट्स, अब हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आज कवर करने वाले हैं। तो हमने अभी तक जो कवर किया था, अब एक अलग तरह का रिएक्शन स्टार्ट हो रहा है, एंड दैट इज कॉल्ड हेलोजिनेशन ऑफ अल्कीन्स। स्टूडेंट, इससे पहले हमने क्या क्या पढ़ा था? हाइड्रेशन पढ़ा और हाइड्रो हेलोजिनेशन पढ़ा, इजंट इट? आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं हेलोजिनेशन ऑफ अल्कीन, एंड यहां पर वी विल इंट्रोड्यूस अ नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन। तो स्टूडेंट, व्हाट इज हेलोजिनेशन? हेलोजिनेशन होता क्या है? हेलोजिनेशन, तो स्टूडेंट्स, हेलोजिनेशन अगर आपको जानना है तो यू नो व्हाट इज हाइड्रोहेलोजिनेशन। लास्ट क्लास में हमने बात किया था। तो हाइड्रोहेलोजिनेशन इज एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड। तो उसी तरह हेलोजिनेशन इज व्हाट? हेलोजिनेशन इज एडिशन ऑफ हेलोजन टू अल्कीन, है ना। एडिशन ऑफ हेलोजन इज कॉल्ड एज हेलोजिनेशन, है ना। अब स्टूडेंट, हम यहां पर बात कर रहे हैं अल्कीन की। तो अगर आप अल्कीन लोगे, आपने अगर एक अल्कीन लिया है और इस अल्कीन में आप किसी हेलोजन X2 को ऐड करना चाहते हो, isn't it? अल्कीन में आप X2 ऐड करना चाहते हो, क्लियर है? तो अगर X2 इस पे ऐड हो गया, अब स्टूडेंट जब X2 ऐड होगा तो डबल बॉन्ड ब्रेक होगा। एट वन प्लेस यू विल गेट X, and another place also you will get X, because what you are adding halogen X2 you are adding, clear? तो डबल बॉन्ड टूटेगा और X जुड़ जाएंगे। अब आपके दिमाग में सबसे पहले आपको ये एक क्वेश्चन आना चाहिए कि सर ये रिएक्शन स्टार्ट कैसे होता है। हाइड्रोहेलोजिनेशन के केस में हमें पता है सर कि वहां पर H प्लस स्टार्ट द रिएक्शन। क्यों? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है और ये इलेक्ट्रॉन रिच है। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एंड इलेक्ट्रॉन रिच आपस में इंटरेक्ट कर सकते हैं, isn't it? तो HX के टाइम पे वी अंडरस्टैंड, हाइड्रेशन के टाइम पे वी अंडरस्टैंड कि H प्लस विल स्टार्ट द रिएक्शन, सो वी हैव इलेक्ट्रोफाइल, isn't it? इलेक्ट्रोफाइल इज देयर। तो इलेक्ट्रोफाइल स्टार्ट्स द रिएक्शन and then nucleophile get added, clear है? तो we have electrophile in the case of HX, we have electrophile in the case of aqueous acid, but X2 के टाइम पे इलेक्ट्रोफाइल कहां से आ गया? क्योंकि सबसे पहले अल्कीन में स्टूडेंट, अल्कीन हैव इलेक्ट्रॉन क्लाउड। तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड अगर है तो उसके उसके पास कौन जाएगा? उसके पास वो जाएगा जिसके पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो।
तो इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी किसके पास है? कैन यू टेल मी? X2 में कैन यू हैव इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी है क्या X2 में? तो अगर आप सबसे पहले समझेंगे तो X2 स्टूडेंट, X2 जो हमारे पास X2 होगा वो क्या होने वाला है? X2 इस तरह से होने वाला है, isn't it? अब यहां पर वी डोंट हैव एनी पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस, क्योंकि यहां पर कोई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस भी नहीं है, isn't it? तो फिर पॉजिटिव चार्ज आता कहां से है जो स्टार्ट करे रिएक्शन को? क्लियर? समझ में आया? व्हाट्स द क्वेश्चन? तो electrophile, which one is the electrophile in the case of X2 which starts the reaction? This is the big question. तो अब इस बात को हम लोग समझने का ट्राई करते हैं, ठीक है? The very first thing that we have I said is अल्कीन में X2 के एडिशन को हेलोजिनेशन करते हैं. नाउ क्वेश्चन इज कि समझ गया X2 ऐड होता है, बट विच हाउ रिएक्शन स्टार्ट? तो रिएक्शन स्टार्ट कैसे होता है इस बात को हम समझते हैं स्टूडेंट. तो सबसे पहले अगर मैंने X2 लिया है तो वी नो कि X2 में देयर इज नो पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज, isn't it? बट जैसे ही X2 मॉलिक्यूल अल्कीन के फील्ड में आता है, अल्कीन का फील्ड मींस स्टूडेंट्स व्हाट? इट इज फुल ऑफ इलेक्ट्रॉन. अल्कीन का एक प्लेन है, उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन है और उसके नीचे इलेक्ट्रॉन है, isn't it? बहुत सारा इलेक्ट्रॉन अल्कीन के फील्ड में है. अब जैसे ही X2 इसके सामने आता है, होने वाला क्या है? ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड और ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को रिपेल करेगा, और ये जब रिपेल करेगा तो एक इंस्टेंटेनियस डाइपोल फॉर्म होगा. इंस्टेंटेनियस डाइपोल फॉर्मेशन. अब स्टूडेंट इंस्टेंटेनियस डाइपोल फॉर्मेशन, यू नो, आपने गैसेस स्टेट में ऑलरेडी ये सारी बात पढ़ी हुई है. अब इंस्टेंटेनियस डाइपोल मोमेंट, अगर डाइपोल फॉर्म हो रहा है तो इंस्टेंटेनियस डाइपोल फॉर्म होने के कारण जो इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन क्लाउड के सामने आएंगे वो कैसा होगा? दे विल बी रिपेल्ड बैक, है ना? वो रिपल्सन होगा. तो सारा इलेक्ट्रॉन क्लाउड कैसा होगा? इलेक्ट्रॉन विल मूव टुवर्ड दिस X. तो इस X में एक डेल माइनस और इस X में एक डेल प्लस का जनरेशन होगा. क्लियर? इज इट क्लियर? तो सबसे पहले यह समझ में आ गया कि इलेक्ट्रोफाइल जनरेट कैसे होता है. तो स्टूडेंट यहां पर वी विल राइट सम पॉइंट रिगार्डिंग दिस हेलोजिनेशन. very first point is halogenation is what? Halogenation is addition of halogen. Halogenation is addition of halogen. दूसरी बात, how electrophile is generate? Electrophile is generated due to instantaneous polarization. अब इंस्टेंटेनियस पोलराइजेशन से इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होता है. एंड व्हाट इज इलेक्ट्रोफाइल इन दिस केस? स्टूडेंट इलेक्ट्रोफाइल जो पॉजिटिव चार्ज होगा वो इलेक्ट्रोफाइल होगा. तो आपके पास X जो है उस पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है और किसी दूसरे X पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है, isn't it? तो ऑलरेडी इन दिस केस which one is electrophile? तो electrophile is what? X plus. Electrophile is what? Electrophile is X plus. अब स्टूडेंट X पे जैसे डेल प्लस आया, नाउ ये रिएक्शन प्रोसीड कैसे करता है इस बात को समझते हैं. तो स्टूडेंट्स यहां पर क्या है? वी हैव डबल बॉन्ड कैरेक्टर, isn't it? और जैसे ही X अप्रोच करके एक डेल प्लस इस हेलोजन में आ रहा है और दूसरे हेलोजन में डेल माइनस आ रहा है, तो दिस इज नाउ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हेलोजन एटम बीइंग इलेक्ट्रोनेगेटिव. अगर इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई सो इट विल ट्राई टू गेट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अदर सोर्सेस. अब ऐसे केस में क्या होगा स्टूडेंट? ये जो डबल बॉन्ड है इट विल स्टार्ट सप्लाइंग इलेक्ट्रॉन टू दिस X एटम. आपको पता है X
को अगर इलेक्ट्रॉन चाहिए तो सबसे पहले इन इलेक्ट्रॉन का पोलराइजेशन होना चाहिए वन ऑफ द कार्बन पे, isn't it? तो स्टूडेंट जैसे ये बॉन्ड इसके ये इलेक्ट्रॉन ये कार्बन एटम इसे इलेक्ट्रॉन सप्लाई करना स्टार्ट करेगा तो उस केस में दिस कार्बन विल स्टार्ट सप्लाइंग इलेक्ट्रॉन टू दिस कार्बन एटम और ये बॉन्ड टूटने लगेगा, ये बॉन्ड फॉर्म होने लगेगा। अब जैसे ही हेलोजन को इलेक्ट्रॉन मिलने लगेगा उस टाइम पे दोनों हेलोजन के बीच का बॉन्ड टूटने लगेगा और यहां नेगेटिव चार्ज बढ़ता जाएगा। क्लियर है? अब ये डेल पॉजिटिव जो है वो बढ़ता नहीं जाएगा क्योंकि यहां पर सप्लाई होता जाएगा, रादर डेल प्लस कहां बढ़ता जाएगा, डेल प्लस विल इस कार्बन पे बढ़ता जाएगा। क्लियर है? अब स्टूडेंट यहां से समझिए, इस बात को समझिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब ऐसा नहीं होगा कि ये टूट के निकल जाएगा एंड एक्स विल गेट अटैच टू इट। क्यों ऐसा नहीं होगा, अब इस बात को समझो। चलो डेल प्लस मेरे इस एक्स में आया है ना। अब स्टूडेंट इस हैलोजन के पास वी हैव 3 लोन पेयर्स। ये टूटने के बाद जब पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा तो भी इसके पास 3 लोन पेयर है। अब ये लोन पेयर है, इलेक्ट्रॉन देने की इसकी टेंडेंसी है और यहां पर इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी इसीलिए इलेक्ट्रॉन ले रहा है, isn't it? इनके पास लोन पेयर भी है जो वो दे भी सकता है और एम्प्टी ऑर्बिटल है जिसपे वो ले सकता है, isn't it? तो एम्प्टी ऑर्बिटल से जैसे इसने इलेक्ट्रॉन लेना स्टार्ट किया तो इसे इलेक्ट्रॉन तो मिलने लग गया, लेकिन फाइनली ये देखेगा कि इसके सामने एक ऐसा कार्बन है जिसपे इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो रही है। तो क्या होगा, इट विल स्टार्ट गिविंग इलेक्ट्रॉन टू दिस कार्बन एटम। अब समझो स्टूडेंट, यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं समझा रहा हूं। इससे पहले जब आप अटैक करवा रहे थे स्टूडेंट्स, आप जब इससे पहले अल्कीन में H+ को अटैक करवा रहे थे तो H+ जैसे ही इन अल्कीन के फील्ड में आता था तो ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने लगता था। अब ये इलेक्ट्रॉन वन ऑफ द कार्बन से एक्सेप्ट करेगा और दूसरे कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब इसके सामने कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है जो इसे सप्लाई कर सके, इसके लिए आपको एक प्योर कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हो रहा था, isn't it? क्लियर हुआ स्टूडेंट? तो जब एक ऐसा इलेक्ट्रोफाइल हमारे पास आ जाए कि इलेक्ट्रोफाइल के पास पॉजिटिव चार्ज हो और उसके पास कोई लोन पेयर ना हो तो ऐसे केस में आपको प्योर कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होगा। यहां प्लस तो इट विल कम माइनस एट दिस कार्बन एंड प्लस ओवर हियर। तो ये जो प्योर कार्बोकैटायन फॉर्म हो रहा है हम इसे क्लासिकल कार्बोकैटायन कहते हैं। क्लासिकल कार्बोकैटायन, क्लासिकल कार्बोकैटायन मींस प्योर कार्बोकैटायन दैट इज फॉर्म्ड। क्लियर? एक कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हुआ जब जैसे आपने इलेक्ट्रोफाइल जो लिया है वो हाइड्रोजन लिया है, H+ लिया है। क्लियर? बट यहां पर इस केस में हेलोजन के पास स्टूडेंट इलेक्ट्रॉन की तो डेफिशिएंसी है, साथ साथ में इनके पास लोन पेयर भी है। तो अगर इसे इलेक्ट्रॉन ये कार्बन दे रहा है तो ऐसा नहीं होगा कि इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आने के बाद बोलेगा भाई मुझे तुमसे मतलब नहीं है, तुम पे पॉजिटिव हो रहा है सो व्हाट आई विल डू। ऐसा नहीं करने वाला है। क्यों? क्योंकि ये बोलेगा देखो मुझे तो इलेक्ट्रॉन मिल रहा है, साथ साथ में अगर मैं तुमको इलेक्ट्रॉन दे सकता हूं और मैं स्टेबिलिटी को कंट्रीब्यूट कर सकता हूं तो इट विल गो फॉर दैट। और आप देख सकते हैं दिस विल बी द ट्रांजिशन स्टेट फॉर दिस रिएक्शन। दिस इज द ट्रांजिशन स्टेट, ये ट्रांजिशन स्टेट है। अब फाइनली क्या होगा स्टूडेंट, अब इस बात को समझते हैं। तो यहां से आपको जो इंटरमीडिएट फॉर्म होगा, the intermediate that will be formed is like this. Clear? एक ये इंटरमीडिएट फॉर्म होगा और प्लस X माइनस विल मूव आउट। तो यहां पर आपको एक 3 मेंबर रिंग फॉर्म हो रहा है। अच्छा, अब ये बात समझो, इस पे पॉजिटिव चार्ज आया, इसने इलेक्ट्रॉन लिया तो पॉजिटिव खत्म हो गया और फिर से इलेक्ट्रॉन दिया तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, isn't it? अब अगर स्टूडेंट X पे एक पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, ये पॉजिटिव चार्ज अगर X पे आ रहा है तो आपको पता है X being highly electronegative it will start pulling electron from these two carbon atom। तो यहां पर डेल प्लस हो जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है वो कम हो जाएगी और ये डेफिशिएंसी इन दोनों कार्बन एटम पे आ जाएगा। तो इसे जनरली दिखाने के लिए हम इसे ऐसे भी दिखाते हैं, ये पॉजिटिव चार्जेस डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन दीज 3 कार्बन एटम। क्लियर है? और ये जो साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म हुआ है, इनफैक्ट साइक्लिक इंटरमीडिएट आई विल से,
This is the transition state. This is the intermediate that is formed. So it is 3-member cyclic intermediate and unstable, क्योंकि अभी भी एक पॉजिटिव चार्ज जो है वो इन 3 एटम के बीच में है। क्लियर हो गया? अब ये स्टूडेंट यहां पर आप देखो, इस केस में जब इलेक्ट्रोफाइल ऐड हो रहा है अल्कीन में, व्हेन इलेक्ट्रोफाइल इज एडेड टू द अल्कीन, एंड इलेक्ट्रोफाइल कहां से आ रहा है? इलेक्ट्रोफाइल ड्यू टू इंस्टेंटेनियस पोलराइजेशन ऑफ X2 से मिल रहा है। अब जब ये इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो रहा है तो ये एक स्पेशल टाइप का इलेक्ट्रोफाइल है। ये एक ऐसा इलेक्ट्रोफाइल है जिसके पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है, लेकिन साथ साथ में लोन पेयर है जो कार्बन को अपने इलेक्ट्रॉन दे सकता है। तो इस केस में प्योर कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन नहीं हो पा रहा है। ऐसे स्टेज को, ऐसे केस को हम लोग नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन बोलते हैं। दिस इज called as non-classical कार्बोकैटायन। नाउ नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन स्टूडेंट कहां बनेगा? उन सारे इलेक्ट्रोफाइल में नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन बनेगा जिसमें इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो और साथ साथ पे लोन पेयर हो जो ये डोनेट कर सके। क्लियर है? तो इलेक्ट्रोफाइल X प्लस इज एडेड, and now student यहां पर fourth very important point is a 3-member cyclic intermediate is formed। अब यहां हम ये भी कह सकते हैं कि फॉर्मेशन ऑफ नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन, फॉर्मेशन ऑफ नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन। अब स्टूडेंट कार्बोकैटायन, जब कभी कार्बोकैटायन, प्योर कार्बोकैटायन, क्लासिकल कार्बोकैटायन फॉर्म होता है उस टाइम पे रीअरेंजमेंट होता है। नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन के केस में यू डोंट हैव that much charge which can leads to कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट। तो याद रखिए, नॉन क्लासिकल के केस में जब कभी इस तरह का 3-member रिंग बनेगा, यू डोंट हैव रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन, सो यू हैव नो रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन। इज इट क्लियर? नो रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन। अब स्टूडेंट एक बार यहां तक आपको ये जो इंटरमीडिएट फॉर्म हुआ है क्लियर है। अब ये इंटरमीडिएट जो फॉर्म हुआ है उसके बाद क्या होगा? व्हाट विल हैपन आफ्टर दिस? क्लियर है? चलो देखते हैं इसके आगे क्या होता है। सो दिस इज X माइनस, दिस इज ट्रांजिशन स्टेट। Now nucleophile, that is X minus, will come. Ab student, when it will come from the opposite side of the carbon halogen carbon 3-member ring। बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, ध्यान से समझिए, काफी इंपॉर्टेंट है ये रिएक्शन। देखिए बहुत सारी नई चीजें आ रही है ना। सबसे पहले क्या बताया? X2 में इलेक्ट्रोफाइल जनरेट कैसे हो रहा है? ड्यू टू इंस्टेंटेनियस पोलराइजेशन। दूसरी बात, यहां पर प्योर कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन नहीं होता है, तो ये जो 3-member रिंग फॉर्म होता है हम इसे नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन बोलते हैं। अगर नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन फॉर्म होगा तो रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन इज नॉट पॉसिबल। नाउ स्टूडेंट आप समझो, इस बात को समझो। यहां पर जब आपके पास एक अल्कीन है और अल्कीन के ऊपर एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड है और अल्कीन के नीचे एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड है ना, तो X अगर अप्रोच करना है तो या तो वो ऊपर से आएगा या तो नीचे से आएगा। When X2 is approaching, either it will approach from down below the plane or it will attack above the plane। क्लियर?
अगर इसने बिलो द प्लेन अटैक किया है स्टूडेंट, तो बिलो द प्लेन देयर विल बी अ 3 मेंबर रिंग का फॉर्मेशन होगा, और ये जो पूरा साइड होगा ये काफी हिंडर्ड होगा, क्योंकि यहां पर स्टिल इट विल हैव लोन पेयर्स। तो यहां अगर पहले से ही x प्रेजेंट है, तो क्या x दूसरा x माइनस इधर से आ सकता है क्या? It is never possible. So in that case, x will come always from the opposite side in which already electrophile is added. Clear है? ध्यान में रखिए इस बात को। तो इलेक्ट्रोफाइल, जो नया इलेक्ट्रोफाइल आ रहा है, वो इलेक्ट्रोफाइल किधर से आएगा? न्यूक्लियोफाइल किधर से आएगा? इलेक्ट्रोफाइल तो ऑलरेडी अटैक कर चुका है ना, तो अब न्यूक्लियोफाइल किधर से आएगा? इट इज अपोजिट टू द साइड इन विच 3 मेंबर रिंग इज फॉर्म। अब स्टूडेंट ये जब ये अटैक करेगा इन वन ऑफ द कार्बन एटम, तो क्या होगा ऐसे केस में? क्योंकि ये रिंग स्ट्रेन्ड है, तो ये किसी एक कार्बन एटम पे अज्यूम करो कि इसने अटैक कर दिया है। अगर इसने किसी एक कार्बन एटम पे अटैक कर दिया है, तो ऐसे केस में क्या होगा? अगर x इसके साथ x माइनस इस कार्बन पे अटैक कर रहा है, तो ये कार्बन और x के बीच का बॉन्ड टूटेगा। मैक्सिमम कार्बन कैन फॉर्म 4 बॉन्ड्स। अब ये स्ट्रेन जो है वो खत्म हो गया। सो x, वन ऑफ द x इज कमिंग बिलो द प्लेन, देन अनदर x विल कम फ्रॉम अबव द प्लेन। तो दोनों जो ऐड हो रहे हैं स्टूडेंट्स, वो दो अपोजिट डायरेक्शन में ऐड हो रहे हैं। दिस टाइप ऑफ एडिशन इज कॉल्ड एज ट्रांस एडिशन। व्हाट आई एम सेइंग, this type of addition is called as trans addition. Clear? तो यहां एक और पॉइंट लिखेंगे। 7th पॉइंट इज ट्रांस एडिशन ऑफ X2। जिस साइड से इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा, उसके अपोजिट साइड से न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। क्लियर? ये 7 इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने हेलोजिनेशन के बारे देखा। क्लियर है? चलिए जस्ट हैव अ क्विक रिकैप ऑन दिस। सबसे पहले, व्हाट इज हेलोजिनेशन? हेलोजिनेशन इज एडिशन ऑफ हेलोजन। अल्कीन इज इलेक्ट्रॉन रिच एंटिटी जिनके अबव द प्लेन और बिलो द प्लेन इलेक्ट्रॉन का क्लाउड है। अब X2 के पास भी बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है ना? X2 के पास भी बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है। तो एक इलेक्ट्रॉन रिच एंटिटी दूसरे इलेक्ट्रॉन रिच एंटिटी को अटैक नहीं कर सकता है। लेकिन जैसे ही X2 विल कम इन फील्ड ऑफ अल्कीन, देयर विल बी इंस्टेंटेनियस पोलराइजेशन। यहां पर बहुत सारा इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, और इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है वो इतना स्ट्रांगली बाउंड नहीं है X से, तो उसका एक इंस्टेंटेनियस पोलराइजेशन होगा, जिसके कारण इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल का जनरेशन होगा। Instantaneous dipole formation will leads to generation of electrophile and nucleophile. अब ये जो इलेक्ट्रोफाइल ऐड हो रहा है, ये एक ऐसा इलेक्ट्रोफाइल है जिसमें इलेक्ट्रॉन की तो डेफिशिएंसी है, साथ साथ में बहुत सारे लोन पेयर है, तो ये इलेक्ट्रॉन दे भी सकता है और इलेक्ट्रॉन ले भी सकता है। इसीलिए ये 3 मेंबर रिंग का फॉर्मेशन करेगा, और इस केस में प्योर कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन नहीं हो पा रहा है। ऐसे केस को हम लोग नॉन क्लासिकल कार्बोकेटायन कहते हैं। एक बार आपके पास 3 मेंबर ये रिंग फॉर्म हो जाएगा स्टूडेंट, उसके बाद इनफैक्ट आई विल कॉल इट एज 3 मेंबर हेलोनियम आयन, क्योंकि हेलोजन में स्टिल इट हैव अ पॉजिटिव चार्ज है ना। 3 मेंबर हेलोनियम इंटरमीडिएट फॉर्म होगा, देन X माइनस विल अटैक द अल्कीन फ्रॉम अपोजिट साइड इन विच ऑलरेडी वन हेलोजन एटम इज अटैच्ड। तो यहां पर जो एडिशन होगा दैट विल बी कॉल्ड एज ट्रांस एडिशन। तो ये हमने 7 इंपॉर्टेंट बातें यहां देखी। इज इट क्लियर टू एवरीवन? समझ में आ गया? काफी सिंपल है। व्हाट इज नॉन क्लासिकल कार्बोकेटायन? नॉन क्लासिकल कार्बोकेटायन वो सारे कार्बोकेटायन हैं जहां पर पॉजिटिव चार्ज कार्बन में तो जनरेट होता है, लेकिन प्योर पॉजिटिव चार्ज जनरेट नहीं हो पाता है, जिसके कारण रीअरेंजमेंट पॉसिबल नहीं होता है। इज इट क्लियर?
Such carbocations are called as non-classical carbocation. हमने अभी तक इससे पहले जो भी देखा था वहां पर कार्बोकेटायन के केस में अगर रीअरेंजमेंट पॉसिबल था तो सबसे पहले वो रीअरेंजमेंट के लिए जा रहा था, बट नॉन क्लासिकल कार्बोकेटायन विल नेवर गो फॉर rearrangement. So this is the very very important point when we are dealing with halogenation of alkene. and इसके अलावा भी बहुत सारे रिएक्शंस है जहां पर नॉन क्लासिकल कार्बोकेटायन फॉर्म होता रहेगा. क्लियर है? तो नॉन क्लासिकल कार्बोकेटायन वो कौन से इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करेंगे? ऐसे इलेक्ट्रोफाइल जिनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो, साथ साथ में लोन पेयर भी हो. तो ये 3 मेंबर रिंग फॉर्म करेगा और ये 3 मेंबर रिंग बहुत ज्यादा स्ट्रेन्ड रहेगा, काफी अनस्टेबल रहेगा. तो क्या होगा? एक न्यूक्लियोफाइल आएगा, अपोजिट साइड से अटैक करेगा और ये 3 मेंबर रिंग को तोड़ देगा. एंड दिस विल गिव यू व्हाट? दिस विल गिव यू एडिशन ऑफ हेलोजन एंड दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज हेलोजिनेशन रिएक्शन. क्लियर? समझ में आ गया? सो प्लीज टेक इट डाउन, नोट इट डाउन. काफी सिंपल है बट बहुत इंपॉर्टेंट है. ओके, सो डन स्टूडेंट्स. तो लिख लिया आप सबने. अब देखते हैं आगे थोड़े और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोग डिस्कस करते हैं. तो स्टूडेंट ये जो 3 मेंबर रिंग फॉर्म हो रहा है उसे हम लोग क्या हेलोनियम आयन के नाम से भी जानते हैं. अगर X ब्रोमीन है तो we will call it as bromonium ion. If chlorine है we will call it as chloronium ion. अब जनरली आयोडीन के केस के टाइम पे आयोडीन का रिएक्शन थोड़ा रिवर्सिबल होता है. We'll see. And fluorination F2 को आप ब्रेक नहीं कर सकते, isn't it? Fluorination you cannot do with F2. इसीलिए मैंने क्लोरोनियम ब्रोमोनियम बोला है, बट मैंने फ्लोरोनियम या आयोडेनियम नहीं कहा. अभी क्यों, उसको भी हम लोग डिटेल में देखेंगे. क्लियर है? अब एक इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपको यहां समझाना चाहता हूं, दैट इज रिलेटेड विद द स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ दिस रिएक्शन. देखिए, समझिए इस बात को स्टूडेंट. वेरी 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 इंपॉर्टेंट है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है. इस पे काफी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. तो विल बी डीलिंग विद द स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ हेलोजिनेशन ऑफ अल्कीन. स्टीरियोकेमिस्ट्री of halogenation of alkene. अब स्टूडेंट्स वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज, अब देखो यहां पर ना आई विल नीड टू डिस्कस अ लॉट ऑफ थिंग. तो जनरली एक क्लास में तो ये हो नहीं पाएगा, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू रिवाइज फॉर 1-2 days जो भी चीजें हम पढ़ते जा रहे हैं, ताकि आप कनेक्शन बना के रख सको, है ना. और लिखते जाओ, बिकॉज आई विल नीड अ लॉट ऑफ स्पेस, क्योंकि मुझे सारे स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करने पड़ेंगे, है ना. तो लिखते जाइए ताकि आपको क्लियर होता जाएगा, क्योंकि मैं रब करता जाऊंगा, आपके नोटबुक में रहेगा, देन यू विल बी एबल टू मेक इट आउट. वीडियो में आप देख नहीं पाएंगे, इजंट इट. तो चलिए सबसे पहले बात समझते हैं कि मैं एक अल्कीन लेता हूं स्टूडेंट, और मैं एक अल्कीन लेता हूं, एक ऐसा अल्कीन जो कि सिमेट्रिकल अल्कीन है. व्हाट? सिमेट्रिकल अल्कीन. सबसे पहले व्हाट इज सिमेट्रिकल अल्कीन? सिमेट्रिकल अल्कीन वो अल्कीन है स्टूडेंट जिसे अगर आप डबल बॉन्ड के अराउंड डिवाइड करेंगे तो यू विल गेट द सेम ग्रुप ऑन बोथ द साइड. सच अल्कीन्स आर कॉल्ड एज सिमेट्रिकल अल्कीन. क्लियर? काफी सिंपल है. सिमेट्रिकल अल्कीन. अब अनसिमेट्रिकल अल्कीन कौन से होंगे? जैसे मैंने यहां पर C2H5 ले लिया है, CH डबल बॉन्ड C, CH3 एंड H, है ना. अब अगर आप इसे डिवाइड करोगे स्टूडेंट्स, तो आपको जो इस साइड का ग्रुप मिल रहा है, इट इज कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम द ग्रुप यू आर गेटिंग ऑन दिस साइड. सो दोनों अलग अलग ग्रुप मिल रहा है. जब आप इसे डिवाइड कर रहे हैं तो ये अनसिमेट्रिकल अल्कीन कहलाएगा. क्लियर? व्हाट इज सिमेट्रिकल एंड व्हाट इज अनसिमेट्रिकल अल्कीन? इज इट क्लियर? वेरी सिंपल. सिमेट्रिकल मींस जब डबल बॉन्ड को दो पार्ट में कट करोगे, डबल बॉन्ड को ऐसा कट करो कि मॉलिक्यूल
दोनों, और डबल बॉन्ड को आप कट करो तो कैसा कट करो, मॉलिक्यूल ऐसे कार्बन कार्बन दोनों बॉन्ड को कट करो। क्लियर है? जब आप दोनों बॉन्ड को कट करेंगे तो डबल बॉन्ड के इस साइड जो भी ग्रुप है एग्जैक्टली वही ग्रुप्स अगर आपको दूसरे साइड भी मिल जाए तो आप बोलेंगे सिमेट्रिकल एल्कीन। क्लियर? और अगर दोनों इनमें से एक भी ग्रुप कोई अलग है तो यू विल गेट अनसिमेट्रिकल एल्कीन। क्लियर? सिमेट्रिकल एंड अनसिमेट्रिकल, क्वाइट सिंपल कंसेप्ट। ओके, अब सिमेट्रिकल अल्कीन स्टूडेंट्स हमारे पास, अब सिमेट्रिकल अल्कीन दो फॉर्म में, जैसे ये दिस इज व्हाट, दिस इज ब्यूट टू इन, है ना, दिस इज ब्यूट टू इन, ब्यूट टू इन। अभी एक और ब्यूट टू इन होगा हमारे पास एंड ये ट्रांसफॉर्म वाला ब्यूट टू इन। क्लियर है? ये भी सिमेट्रिकल है, दिस इज ऑल्सो सिमेट्रिकल, क्योंकि आप डिवाइड करोगे तो ग्रुप आपको सेम मिलेगा, है ना, ग्रुप आपको सेम मिलने वाला है, CH3CH, CH3CH, लेकिन दिस इज सिस फॉर्म एंड दिस इज ट्रांस फॉर्म, ट्रांस ब्यूट टू इन, ट्रांस ब्यूट टू इन। नाउ स्टूडेंट, अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज कि अगर आप देखो एक इंपॉर्टेंट बात को समझो, मैंने दो डिफरेंट कंपाउंड्स लिए, मैं ऐसा कह सकता हूं, सिस इज अ डिफरेंट फॉर्म एंड ट्रांस इज अ डिफरेंट फॉर्म, दे आर टू आइसोमर्स एंड दे विल बी ट्रीटेड एज अ डिफरेंट मॉलिक्यूल, है ना। अब स्टूडेंट मैं क्या कर रहा हूं, आई एम एडिंग X2, और मान लेते हैं आई एम एडिंग Br2 ओवर हियर एंड द मीडियम आई एम टेकिंग इज CCl4, है ना, जस्ट इज अ सॉल्वेंट आई हैव टेकन, क्योंकि इसे डिसॉल्व और इसे डिसॉल्व करके एक साथ लाने के लिए वी नीड अ मीडियम। जनरली रिएक्शन जो होता है वो गैसियस फेज में नहीं कराते क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन इज वेरी स्लो, तो पहले इसको डिसॉल्व करना पड़ेगा आपको अल्कीन को एंड Br2 को। तो ये जो डिसॉल्व करने के लिए आप जिस चीज को ले रहे हैं दैट इज कॉल्ड एज सॉल्वेंट, तो माई CCl4 इज सॉल्वेंट। क्लियर है? तो आपको हर जगह पे कुछ ना कुछ सॉल्वेंट दिखेगा, तो सॉल्वेंट क्या करता है उस पर कंफ्यूज मत होइए। सॉल्वेंट का रोल कैसा होगा, सॉल्वेंट ऐसा होना चाहिए कि इट शुड नॉट रिएक्ट विद दिस और दिस जनरली, है ना। अगर सॉल्वेंट भी रिएक्ट करे तो इट मे एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल। तो जनरली आई एम टेकिंग कि अल्कीन और Br2 का रिएक्शन अगर मुझे कराना है तो आई विल टेक CCl4 व्हिच इज इनर्ट टू Br2 एज वेल एज दिस अल्कीन। क्लियर? अब स्टूडेंट यहां पर बात समझते हैं, बहुत ही ध्यान से समझिए इस बात को। चलिए अभी अभी एक बात समझते हैं कि हम इसके स्टीरियो केमिस्ट्री पे अगर बात करें तो सबसे पहले स्टूडेंट क्या करते हैं कि इसे वेज फॉर्म ले लेते हैं, इसे वेज फॉर्म मींस दीज टू आर टुवर्ड द ऑब्जर्वर, है ना, आइसोमेरिज्म में हमने पढ़ा है, और ये CH3 को डैश फॉर्म लेते हैं विच इज अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर। क्लियर है? तो एज्यूम करो आप ऐसे मॉलिक्यूल को देख रहे हैं, दोनों हाइड्रोजन आपके साइड पे है और दो CH3 अपोजिट साइड पे है। क्लियर? अब आप Br2 को इस पे ऐड कर रहे हो तो मॉलिक्यूल आपका ऐसा है H H CH3 CH3 और बीच में कार्बन। अब जब Br2 ऐड होगा या तो वो ऊपर से ऐड होगा या तो नीचे से ऐड होगा। क्लियर? Br2 जब ऐड होगा या तो वो ऊपर से ऐड होगा या तो नीचे से ऐड होगा, जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है। चलिए इस दोनों चीजों को देखते हैं। तो अगर स्टूडेंट ऊपर से ऐड हो रहा है, अगर ऊपर से ऐड हो रहा है, सो व्हाट, ये डबल बॉन्ड को ब्रेक कर देते हैं और यहां पर Br पे एक प्लस चार्ज लेके आते हैं, एंड यू नो कि ये प्लस चार्ज जो होगा वो तीनों एटम में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, यहां पर CH3 और इस जगह पे हाइड्रोजन। क्लियर? एनी प्रॉब्लम? अब देखो इस बात को समझो कि अज्यूम कर लो ये हाइड्रोजन था, ये CH3, ये कार्बन था, तो अगर Br ऊपर से अटैक हुआ तो ये जो प्लेन में था वो बाद में कैसा होगा, इट विल गो डाउन द प्लेन,
थोड़ा प्लेन के नीचे जाएगा, बट स्टिल जो ऑब्जर्वर के साइड है अभी भी ऑब्जर्वर के साइड ही रहेगा, और जो अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर है बाद में भी अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर ही रहने वाला है, केवल बी आर ऊपर से जुड़ गया है। क्लियर? क्लियर? सिमिलरली अगर बी आर नीचे से आता है स्टूडेंट्स, बी आर अगर नीचे से आता है तो अभी भी ओरिएंटेशन जो इसका है विच इज टुवर्ड द ऑब्जर्वर, वो टुवर्ड द ऑब्जर्वर ही रहने वाला है, एंड विच इज अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर, वो अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर ही रहने वाला है। क्लियर? तो ये दो फॉर्म मिलेंगे। अब स्टूडेंट एक बार अगर ये ऊपर से बी आर फॉर्म अटैक हुआ है तो नेक्स्ट टाइम पे बी आर माइनस विल अटैक फ्रॉम डाउनवर्ड। अब स्टूडेंट डाउन कहीं से भी अटैक करे, नीचे से अगर अटैक कर रहा है तो आप देखेंगे ये सिमेट्रिकल है, इजंट इट? सिमेट्रिकल है, तो ये इस पे भी अटैक कर सकता है और ये इस पे भी अटैक कर सकता है। क्लियर? क्लियर? तो यहां अगर ये इस पे अटैक करेगा सो दिस बी आर विल बी with this carbon and the incoming Br will be with this carbon. Similarly अगर ये इस कार्बन पे अटैक करता है so this Br will this carbon and जो Br माइनस होगा वो इस कार्बन पे होगा। क्लियर है? ठीक? क्लियर? तो चलिए अभी स्टूडेंट्स मान लेते हैं कि इस केस में हमारे पास call this as carbon number 1 and call this as carbon number 2, call this as carbon number 1, this call this as carbon number 2। क्लियर है स्टूडेंट? तो अगर आप समझो अब यहां पर you will be having Br, अगर अब you will be having two possibility, अगर Br इस कार्बन के साथ रह जाता है जो प्लस वाला है तो Br will come over here, अदरवाइज अगर ये इसने इस पे अटैक किया तो Br will come over here and this Br जो रहेगा वो इस जगह पे आएगा। तो एक्चुअली इसके कॉन्फ़िगरेशन में फर्क पड़ने वाला है ना। अगर बी आर ऊपर है, इस जगह पे ऊपर है और बी आर नीचे है तो इसका कॉन्फ़िगरेशन और इसका कॉन्फ़िगरेशन, और नेक्स्ट टाइम पे बी आर यहां है और बी आर यहां है तो स्टूडेंट दोनों के कॉन्फ़िगरेशन में डिफरेंस आ रहा है। क्लियर? समझ रहा है? ये बात समझा? तो चलिए अब यहां पर वी विल बी हैविंग टू फॉर्म्स, CS3 CS3 हाइड्रोजन, एंड अज्यूम करते हैं कि Br प्लस जो है वो ऊपर इसके साथ आ रहा है, तो इन दैट केस Br विल कम ओवर हियर एंड दिस विल बी हाइड्रोजन and this is CS3। सिमिलरली एक और क्या हो सकता है स्टूडेंट कि ये Br इस पे सेकंड नंबर पे ना अटैक करके फर्स्ट नंबर पे अटैक करता तो उस केस में Br आपके पास इधर आता हाइड्रोजन टुवर्ड द ऑब्जर्वर, दिस इज CS3 and in this case Br hydrogen and CS3। So this is 1, this is 2, this is 1, this is 2। तो स्टूडेंट ये क्या है? In this case it is attacking on Br, attacking on Br minus is attacking on second carbon, and in this case Br minus is attacking on first carbon। तो ये दो स्ट्रक्चर आपको मिल गए। क्लियर है? अब इसी तरह in this case also you will get two different structures। अब वो जो स्ट्रक्चर्स मिलेंगे स्टूडेंट्स Br minus CH3 हाइड्रोजन Br
सी बी आर। हाइड्रोजन एंड CH3। क्लियर है? इस केस में Br इज अटैकिंग, ये कि नीचे से बना हुआ है तो इट विल कम फ्रॉम अबव, एंड इफ दिस इज अटैकिंग ऑन सेकंड कार्बन एटम तो मैं यहां लिख देता हूं Br माइनस इज अटैकिंग ऑन सेकंड कार्बन एटम, दिस इज 1, दिस इज 2। एंड अगर वो फर्स्ट कार्बन एटम पे अटैक करता है तो Br ओवर हियर हाइड्रोजन CH3 carbon and Br will come over here hydrogen and CH3. So Br minus is attacking on first carbon. Clear? तो स्टूडेंट यहां पर देखो, आप समझो, जो चार स्ट्रक्चर्स मिल रहे, क्यों चार स्ट्रक्चर मिल रहे? अगर ऊपर से अटैक किया है, पहले Br प्लस ने ऊपर से अटैक किया है तो Br माइनस ये दो कार्बन में किसी जगह भी अटैक कर सकता है जिसके कारण दो मिलेगा, और अगर इसने पहले नीचे से अटैक किया होता तो और दो मिलते, टोटल चार। लेकिन चार में अगर आप देखो तो यू विल गेट जस्ट 2 फॉर्म, है ना? आप देखो तो यहां कुछ आपको एग्जैक्टली सेम फॉर्म मिलेंगे, दिस एंड दिस इज सेम, and this is this, and this is this, and this is same. So if I am saying this is A, this is B, this is C, this is D, so I will say A is equal to D and B is equal to C. Clear? But A and B are different, 100% they are different. इसका कॉन्फ़िगरेशन जो है और इसका जो कॉन्फ़िगरेशन है वो एग्जैक्टली अलग है इन दोनों से। क्लियर स्टूडेंट? कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2 का यहां पर ए में जो कॉन्फ़िगरेशन है वो बी में कॉन्फ़िगरेशन नहीं है। अब इस चीज को समझने का ट्राई करते हैं हम। तो आपको ये क्लियर हो गया, जब आपने सिमेट्रिकल अल्कीन में Br2 को ऐड कराया है तो वो दो तरह से अटैक कर सकता है, या तो ऊपर से या तो नीचे से। जब ऊपर से वो Br2 पहले अटैक करेगा तो Br माइनस नीचे से अटैक करेगा, वो किसी भी दो कार्बन पे अटैक कर सकता है क्योंकि ये सिमेट्रिकल कार्बन है। यहां पर जितना डेल प्लस है उतना ही डेल प्लस इस कार्बन एटम पे भी है। क्लियर है? सिमिलरली अगर Br प्लस ने नीचे से अटैक किया है तो यहां पर जितना डेल प्लस आएगा उतना डेल प्लस इस पे आएगा, तो Br माइनस कैन अटैक ऑन 1 और 2, दोनों प्रोबेबिलिटी है। लेकिन इन चार केसेस में से 2 आर सेम मॉलिक्यूल। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? यहां तक क्लियर है? तो चार में से आपको केवल दो ही मिले, कौन से? ए बी सी डी। ए इज इक्वल टू डी एंड बी इज इक्वल टू सी। तो मैं सी और डी को कंपेयर ही नहीं करूंगा। अब मैं बोलूंगा वी आर गेटिंग टू प्रोडक्ट्स, वी आर गेटिंग टू प्रोडक्ट। जब आप सिस फॉर्म को यहां पर रिएक्ट करवा रहे, यू आर गेटिंग टू प्रोडक्ट, ए एंड बी। क्लियर है? अब स्टूडेंट ए और बी का क्या रिलेशन है? अगर आई वांट टू नो कि ए और बी का क्या रिलेशन है, वो एक दूसरे के क्या है, अगर मुझे ये जानना है तो क्या कर सकते हैं? सबसे पहले आप इसका फिशर प्रोजेक्शन निकालिए और फिशर प्रोजेक्शन को कंपेयर कर लीजिए, आपको पता लग जाएगा कि व्हाट इज रिलेशन बिटवीन ए एंड बी। क्लियर है? तो सबसे पहले मैं ट्रांस को हटा देता हूं। मैंने बोला था ना आपको कि वी विल रिक्वायर ह्यूज अमाउंट ऑफ स्पेस, है ना? तो आप ये नोटबुक में लिखते जाइए। अब चलिए हम लोग ए को देखते हैं सबसे पहले स्टूडेंट्स। तो अगर आप ए को देखेंगे, दिस इज ए, ध्यान से समझो। अभी हम थोड़ा वी विल बी फोकसिंग ऑन व्हाट, वी विल बी फोकसिंग ऑन स्टीरियोकेमिस्ट्री। तो स्टूडेंट अज्यूम कर लेते हैं कि ये जो ब्लू है दिस इज स्मॉल हाइड्रोजन H, ये जो CH3 है दिस इज ब्लैक एंड ब्रोमीन इज माय रेड वन, है ना? अब मैं फिशर प्रोजेक्शन ड्रॉ करने के लिए मैं क्या करता हूं, सबसे पहले CH3 को नीचे लेके आता हूं। अभी CH3 कहां है? ऑब्जर्वर जब देख रहा है तो Br जो है वो प्लेन में है, दिस इज टुवर्ड द ऑब्जर्वर, दिस इज अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर। क्लियर है? अब मैं क्या करता हूं, इसे जो Br जो अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर है उसको मैं इन अ प्लेन लेके आता हूं। तो इसके लिए मुझे इस कार्बन नंबर 1 को रोटेट करना पड़ेगा। अब जब मैं रोटेट करूंगा तो समझिए दिस ब्लू, the blue will
जो अभी भी टुवर्ड द ऑब्जर्वर है वो टुवर्ड द ऑब्जर्वर ही रहेगा, लेकिन जो प्लेन में बी आर था दैट विल गो अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर एंड CS3 विल कम डाउन द प्लेन। तो ये CS3 मेरा डाउन द प्लेन आ गया एंड आई विल से हाइड्रोजन इज स्टिल टुवर्ड द ऑब्जर्वर एंड Br इज अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर। क्लियर है? ये किसके लिए कर रहे स्टूडेंट? ए में से कार्बन C1 के लिए बात कर रहे हैं। क्लियर हुआ? ये क्लियर हो गया? आप ऑब्जर्व कीजिए C1, ए मॉलिक्यूल के C1 को ऑब्जर्व कीजिए। दिस इज Br, दिस इज हाइड्रोजन, दिस इज CS3, है ना? ऐसा है। दिस इज टुवर्ड यू, दिस इज अवे फ्रॉम यू एंड दिस इज पैरेलल टू यू। अब जब CS3 को आप पैरेलल लेके आएंगे, बिलो द प्लेन लेके आएंगे, तो उस टाइम पे जो टुवर्ड द ऑब्जर्वर था वो टुवर्ड द ऑब्जर्वर हो गया एंड दिस इज अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर। तो Br चला गया अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर, हाइड्रोजन आ गया टुवर्ड द ऑब्जर्वर एंड CS3 बिलो द प्लेन। क्लियर है? अब सिमिलरली C2 के लिए भी यही काम करते हैं। अब C2 के लिए अगर स्टूडेंट देखोगे तो Br इज रेड वन, तो ये डाउन द प्लेन, CS3 इज बिहाइंड द प्लेन एंड हाइड्रोजन इज टुवर्ड द ऑब्जर्वर। अब आप CS3 को नीचे लेके आ रहे हो तो देखो Br इज टुवर्ड द ऑब्जर्वर, हाइड्रोजन इज अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर एंड CS3 बिलो द प्लेन, है ना? तो इसे मैं लिख देता हूं CH3 बिलो द प्लेन। जब CS3 स्टूडेंट बिलो द प्लेन जा रहा है, ध्यान से देखिए, CS3 बिलो द प्लेन जा रहा है तो Br इज कमिंग टुवर्ड द ऑब्जर्वर एंड हाइड्रोजन इज गोइंग अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर। तो यहां पर हाइड्रोजन इज गोइंग अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर एंड Br इज टुवर्ड द ऑब्जर्वर। क्लियर? अब स्टूडेंट इसका फिशर प्रोजेक्शन आपको निकालना है। दिस इज C1 एंड दिस इज C2। तो अगर आपको इसका फिशर प्रोजेक्शन निकालना है तो आप क्या करो, इसको ऊपर से देखो और ये दोनों को आप क्या करो, ओपन कर दो। तो जब आपने ओपन किया है तो दिस इज CH3, दिस इज C2 कार्बन, this is C1 carbon and this is CH3. Call this as X and this is Y. So this is X and this is Y. Carbon number X, carbon number Y. Clear है? अब देखो, आप जब ऐसे देख रहे हो ऊपर से, इसे जस्ट ओपन करके, तो Br जो राइट में जा रहा है that will go right and hydrogen will be in the left. अब यहां हाइड्रोजन यहां और Br यहां। क्लियर है? तो फिशर प्रोजेक्शन में आप देख सकते हैं जो दो Br ऐड हुआ है दे आर एडेड इन द अपोजिट साइड। क्लियर है? सो दिस इज व्हाट, दिस इज माय A, फिशर प्रोजेक्शन ऑफ A। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? अब चलो इसका नाम देके देखते हैं इस दोनों एंटिटी, ये दिस इज कायरल सेंटर एंड दिस इज कायरल सेंटर। अब इनका नाम देके देखते हैं तो और भी ज्यादा क्लियर हो जाएगा, और भी ज्यादा क्लियर हो जाएगा। तो चलिए इसका नॉमेनक्लेचर करते हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट नंबरिंग होगा, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3 एंड दिस इज 4। क्लियर? 1 2 3 4। क्लियर? अब स्टूडेंट्स 1 2 3 1 2 3। अब फिशर प्रोजेक्शन में आपको पता है कि फिशर प्रोजेक्शन में कि व्हेनेवर वी सी, तो ये दोनों जो वर्टिकल हैं दे आर अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर और ये टुवर्ड द ऑब्जर्वर है। अब हाइड्रोजन टुवर्ड द ऑब्जर्वर है तो मुझे अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर करना पड़ता है ना? तो अगर ये हॉरिजॉन्टल लाइन में है तो हम क्या करते हैं, जो भी सीक्वेंस आ रहा है उसका उल्टा कर देते हैं। तो ये 1 2 3 इज कमिंग व्हाट, 1 2 3 इज क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज है और हॉरिजॉन्टल लाइन पे हाइड्रोजन है तो क्लॉकवाइज के जगह एंटी क्लॉकवाइज, और इसका कॉन्फ़िगरेशन जो होगा दिस विल बी S। क्लियर? दिस कॉन्फ़िगरेशन इज S। 1 2 3 क्लॉकवाइज एंड हॉरिजॉन्टल, देयरफॉर दिस इज S। सिमिलरली स्टूडेंट्स इसके लिए दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, 1 2 3 अगेन दिस इज क्लॉकवाइज एंड हॉरिजॉन्टल, this is again clockwise and horizontal, so this is again S। clear है? so you are getting S and S। clear? अब चलिए अब B को देखते हैं। so we have seen A, now let's see B। अगर
मॉलिक्यूल बी को आप ऑब्जर्व करेंगे तो फिर से स्टूडेंट, Br is down the plane, hydrogen is toward the observer and CH3 is away from observer. हमें क्या करना है, CH3 को डाउन द प्लेन लेके जाना है. जैसे CH3 डाउन द प्लेन गया, Br is toward the observer. CH3 नीचे आया तो Br is toward the observer. Br is toward the observer and this hydrogen is away from observer. ये कौन सा हो गया स्टूडेंट, C1 ऑफ B मॉलिक्यूल. क्लियर है. सिमिलरली अगर आप C2 पे ऑब्जर्व करो तो Br इज above the plane, above perpendicular, हाइड्रोजन इज toward the observer and CH3 is away from observer. अब अगर आप इसे रोटेट करते तो CH3 नीचे आता है तो हाइड्रोजन इज toward the observer and Br is away from observer. तो CH3, दिस इज हाइड्रोजन. अब स्टूडेंट जिससे ये कंसेप्ट नहीं आते हैं स्टीरियो केमिस्ट्री के, आई विल रिक्वेस्ट कि आप मेरे स्टीरियो केमिस्ट्री के वीडियोस देख लो इफ दैट इज अवेलेबल. ठीक है. सो दिस इज C1 एंड दिस इज C2. ठीक है. अब इसका फिशर प्रोजेक्शन ड्रॉ करते हैं. जब फिशर प्रोजेक्शन ड्रॉ करेंगे तो कॉल दिस एज C2, कॉल दिस एज C1. तो ये CH3, ये हाइड्रोजन, ये ब्रोमीन. क्लियर. अगेन दिस इज CH3, ये ब्रोमीन और ये हाइड्रोजन. तो स्टूडेंट्स अगर आप देखो इन दोनों को कंपेयर करो तो ये S है तो डेफिनेटली दिस विल बी R, क्योंकि एक इंटरचेंज दिख रहा है हमें. सो दिस इज R एंड ये भी स्टूडेंट एक इंटरचेंज है, सो दिस इज R. तो आप देखो, आपने A और B का रिलेशन देखा. A क्या है, A इज RR एंड B इज व्हाट, SS. क्लियर है. तो एग्जैक्टली ये इसका मिरर इमेज, ये इसका मिरर इमेज है ना. अब ये आप इसमें आप सिमेट्री नहीं है ना स्टूडेंट. इट डजंट हैव सिमेट्री. दिस इज नॉट अ मेसोफॉर्म. तो दिस इज ऑप्टिकली एक्टिव एंड दिस इज ऑप्टिकली एक्टिव. और दोनों एक दूसरे के क्या है, दोनों एक दूसरे के इनेंशियोमर्स हैं. क्लियर. दोनों एक दूसरे के क्या है, इनेंशियोमर्स हैं. यहां तक क्लियर हो गया. काफी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट पे हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं, थोड़ा ध्यान से समझने की जरूरत है. तो अभी तक हमने क्या किया है, ध्यान से समझिए कि जब कभी आप सिस फॉर्म में Br2 को ऐड करते हैं तो Br2 का जो एडिशन है ब्रोमोनियम आयन का फॉर्मेशन के थ्रू जाता है, 3 मेंबर रिंग के फॉर्मेशन के थ्रू जाता है, नॉन क्लासिकल कार्बोकेटायन के फॉर्मेशन के थ्रू जाता है, जिसके कारण आपको दो मॉलिक्यूल मिलते हैं A और B. और A और B एक दूसरे के क्या है, दे आर इनेंशियोमर्स ऑफ ईच अदर. क्लियर. अब इसको ना मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं याद रखने का तरीका. तो स्टूडेंट ये सिस, अगर ये सिस है, ये सिस फॉर्म है, तो आप सिस को मान लो पॉजिटिव है ना, इनटू आप एडिशन कर रहे हैं किसका, Br2 का. और Br2 का एडिशन कैसा है, अपोजिट डायरेक्शन. अगर अपोजिट डायरेक्शन है तो वो क्या, उसको मैं इंडिकेट करता हूं नेगेटिव साइन से. ध्यान से समझो क्या मैं बोल रहा हूं. सिस फॉर्म मींस पॉजिटिव, ट्रांसफॉर्म मींस नेगेटिव, उल्टा मतलब माइनस, सेम साइड मतलब पॉजिटिव. एडिशन में अगर सेम साइड से ऐड हो रहा है पॉजिटिव, दो अपोजिट साइड से ऐड हो रहे हैं मतलब नेगेटिव, है ना. ट्रिक, दिस इज द ट्रिक. तो पॉजिटिव, सिस इज पॉजिटिव, एडिशन इज नेगेटिव. तो पॉजिटिव इंटू नेगेटिव इज नेगेटिव. नेगेटिव मींस टू अपोजिट फॉर्म्स आपको मिलेंगे. टू अपोजिट फॉर्म मतलब आपको D मिलेगा तो L मिलेगा, मतलब रेसिमाइजेशन इज द प्रोडक्ट. क्लियर. तो सिस में जब कभी आप ट्रांस एडिशन कराते हैं, ट्रांस एडिशन मींस one Br is coming from one side, then another Br will come from other side. क्लियर. तो सिस में जब आप कभी ट्रांस एडिशन कराते हैं, आपको प्रोडक्ट जो होगा वो क्या होगा, रेसिमिक प्रोडक्ट होगा. क्लियर. रेसिमाइजेशन होगा. अब स्टूडेंट इसे ना जब तक आप नोटबुक में करके एक एक चीज ध्यान से समझेंगे नहीं, ये क्लियर नहीं होने वाला है. और इस पे 100% आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा. ये बहुत ही फेवरेट टॉपिक है. जब कभी एडवांस की बात कर लो या नीट में बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछना है तो दे विल इंक्लूड स्टीरियो केमिस्ट्री के क्वेश्चंस. क्लियर है.
तो एक बात हमें ध्यान में रखना है, आज हम लोग केवल सिस पे रोकेंगे, ट्रांस का कल देखेंगे और अब हम लोग सिमेट्रिकल की बात कर रहे हैं, अनसिमेट्रिकल पे भी कल बात करेंगे, है ना। बट आज सिमेट्रिकल पे हम यहां रोकेंगे, कल हम लोग अनसिमेट्रिकल की बात करेंगे। तो ये आपके नोटबुक में आपके सामने होना चाहिए, कल जब हम बात करेंगे तब आपको समझ में आएगा कि सिस में ट्रांस एडिशन और ट्रांस में ट्रांस एडिशन का क्या डिफरेंस हो जाता है। क्लियर है? बहुत सारे नए कंसेप्ट कल हम सीखने वाले हैं, तो ध्यान में इस बात को रखिए कि सिस मींस पॉजिटिव, पॉजिटिव में ट्रांस एडिशन नेगेटिव, तो इट विल पॉजिटिव इनटू नेगेटिव विल गिव यू नेगेटिव, नेगेटिव मींस टू डिफरेंट फॉर्म, प्लस एंड माइनस, सो द फाइनल प्रोडक्ट इज रेसिमिक प्रोडक्ट। क्लियर? तो आज यहां रोकते हैं स्टूडेंट। थैंक यू वेरी मच।